तो दोस्तों कैसा लगा आपको पप्पू गैंग का हौसला। तो मैं किटी खड़ा लेकर आ गई हूँ आज के वीकेंड के वार का रिव्यू। तो दोस्तों जैसे कि सलमान खान ने भी आज पूरे का पूरा साबित करने की कोशिश की कि निशांत बहुत ही कमज़ोर है, और यही अगर देखा जाए जो नॉमिनेट सदस्य हैं उनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर निशांत ही हैं। और ये उन्होंने इजाज़ और अभिनव के मुंह से भी निकलवा दिया ताकि बाहर वालों को ये ना लगे कि कुछ बायस्ड हो रहा है शो। तो अगर देखा जाए मैं खुद मानती हूँ कि जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनमें सबसे कमज़ोर निशांत ही है, और वही मतलब घर से बेघर होने के लिए अगर देखा जाए तो वही डिजर्व करते हैं अभी। लेकिन जो पहले नॉमिनेटेड थे जान से मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं निशांत, तो जान को ही जाना चाहिए था, लेकिन उसको बचाने के लिए निशांत फिर बलि का बकरा इस बार बन गया है। और जैसे कि मुझे लग रहा है कि पवित्रा और इजाज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, इनके रिश्ते को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। और जैसे कि आपने देखा आज हमारी चुलबुली शहनाज को और गिलाई और फुल ऑन एंटरटेनमेंट दे के गई है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी पहले तो वो, और सच में उसके आ जाने से ना एक शो में जान आ जाती है। मुझे तो पहली बार लगा कि हाँ मैं बिग बॉस देख रही हूँ, मतलब इतना मज़ा आ रहा था। उस लड़की को देख के ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, मतलब उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है ना कि उसका एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और कितने प्यार से वो मतलब बात करती है। लेकिन जो मुझे आज शहनाज के वर्ड्स थे ना उसके फीलिंग्स के साथ मैच बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि पर्सनली शहनाज को इजाज़ और पवित्रा मतलब अच्छे लग रहे होंगे एज अ कपल। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि दोनों की इक्वेशन ऐसी है कि वो एज अ कपल रिप्रेजेंट कर पाए नेशनल टीवी पे? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। दोनों एक दूसरे से मतलब स्टार्टिंग में उन दोनों का कोई मैच ही नहीं था। ये ज़बरदस्ती की लव स्टोरी क्रिएट करी जा रही है क्योंकि बिग बॉस को लग रहा है कि फुटेज और कहीं से तो मिल नहीं रही, तो देखती हैं एक लव स्टोरी क्रिएट करके। तो वो साफ साफ पता चल रहा था कि वो बिग बॉस के वर्ड्स से, वो शहनाज के वर्ड्स नहीं थे, और उन दोनों का रिश्ता बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती ताकि उनके भी दिमाग में ये चल जाए कि बाहर हम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जितने भी ट्रेंड चले, जितना भी फेसबुक इंस्टा पे जितनी भी बातें हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई इजाज़ और पवित्रा की जोड़ी फेमस हो रही है या फिर लोग इनको एक साथ देखना चाहते हैं। मतलब ये खुद को शहनाज और सिद्धार्थ बनाना चाह रहे हैं। पवित्रा के माइंड में तो कहीं ना कहीं ये है, और कहीं ना कहीं बिग बॉस भी ये चांस लेना चाह रहे हैं कि इन दोनों को अगर उसी तरीके से दिखाया जाए तो कैसा लग रहा है, बाहर की जनता का कैसा रिएक्शन। और सच्ची बताओ तो इजाज़ पे इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, मुझे लगता है क्लियर एंड कट इजाज़ इस सीज़न के विनर हो सकते हैं, जो कि पहले से ही डिसाइड, मतलब पहले रुबीना के भी चांसेस थे, लेकिन रुबीना के तो मतलब रुबीना, जैस्मीन और उनकी गैंग तो अब जीत ही नहीं सकती क्योंकि सलमान खान उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। उनको जलील करना है उनकी गैंग को, चाहे वो किसी भी तरीके से। और अगर देखा जाए वो पप्पू गैंग जो कि निकी तंबोली की गैंग है, पवित्रा, इजाज़, जान, राहुल, इन सबको बहुत ज़्यादा ही फेवर किया जा रहा है। मतलब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई मतलब हर तरीके से अगर इनको कोई बात समझानी भी हो तो इनको बहुत ही प्यार से समझाई जाती है। अगर आज मराठी वाली बात की जाए तो वो भी एक तरीके से उसको, जान को बहुत ही प्यार से समझाई गई। अगर राहुल की बात करें तो राहुल को भी चीज़ें बहुत ही प्यार से समझाई जाती हैं। और रुबीना के ऊपर तो ऐसे मतलब चढ़ जाते हैं, रुबीना के लिए तो मतलब पूरा का पूरा बायस्ड हो चुका है शो। और जैस्मीन भी मतलब ठीक है, उसने एक गलती कर दी, उसने बिना मतलब का मुद्दा उठाया जो कि उसको नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन अगर देखा जाए तो जैस्मीन बहुत ही स्ट्रांग है, टास्क भी बहुत अच्छे से करती है। और राहुल को तो लगता है कि वो टास्क ही नहीं करती, भाई और क्या अपनी लड़की जान दे दे टास्क के लिए। और मुझे मतलब इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है कि सलमान खान ने बोला कि अपनी वर्डिंग्स पे ध्यान रखो आप, निक्की हमेशा गधा बैल करती रहती है। और सबसे बड़ी बात, जो पवित्रा ने गौहर खान के लिए इतने गंदे वर्ड्स यूज़ किए थे उसका कभी जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब वो चीज़ मायने रखती ही नहीं है। वो कितना गंदा बोली थी लड़की, लेकिन उस चीज़ का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया क्योंकि मुद्दा तो इनको उठाना है सिर्फ
रुबीना की बात का, जैस्मिन की बात का नीचा दिखाया है इनको अभिनव को कि वो दिखाई नहीं देते। भाई और कैसे दिखाई देगा वो बंदा? तंबोली क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही वो, सच में खुद गधी और खुद ही बैल है वो। और बोलती रहती है दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है। भाई दुनिया भर का दिमाग तेरे अंदर ही है क्या? तू इकलौती ऐसी लड़की है जो दिमाग के साथ पैदा हुई, बाकी सब तो बेदिमाग पैदा होते हैं। मतलब मुझे बिल्कुल उसकी बातें बेसलेस लगती हैं, कोई लॉजिक ही नहीं होता। रुबीना कम से कम जो कहती है उसका लॉजिक होता है। जैसे कि उसने बोला कि पवित्रा सिर्फ जुबान से स्ट्रांग है, सच में वो जुबान से बोलती है, लेकिन जब करने की बारी होती है तो वो फुस हो जाती है। और जहां तक बात की जाए कविता की, तो कविता मुझे कहीं ना कहीं गलत ही लग रही है। मतलब कोई नेशनल टीवी पे ऐसा कैसे बोल सकता है कि उसके पास खाना नहीं था, उसने मुझसे चिकन मंगवाया? कि तुम कितने बेवकूफ़ लग रहे हो सच में। अगर तुम बाहर जाके देखोगे ना तो बहुत ही बेतुकी बातें कर रहे हो आप। ठीक है, आपकी पर्सनल इक्वेशंस अच्छी नहीं है शो में। आपने भी तो पहले आके बहुत इजाज को सच में इसने लड़की ने फेवर किया था। और मे बी ये भी हो सकता है कि इरिटेशन की वजह से वो बातें निकल के आ रही हैं, उसको मतलब मीनिंग वो ना हो, क्योंकि सच में इजाज ने उसको इतना इरिटेट कर दिया है, इतना इरिटेट कर दिया है। मतलब कैप्टनसी को लेके इतना क्या ही है कि 5 बड़े उठ जाता है। मतलब मुझे सनकी लगता है वो इंसान, और उस इंसान को इन्होंने क्लियर कट विनर समझ ही लिया है। तो ज़्यादातर अब ये इजाज और पवित्रा और इनकी गैंग को ही हाईलाइट किया जा रहा ताकि ये लोग आगे बढ़ सके। जैसे कि आज कविता कहती हुई भी दिखाई दी कि फाइनल राउंड में खड़ा कर दो पवित्रा, इजाज और तंबोली को और बना दो इनमें से कोई विनर, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। सोचो इस बार तो अंदर के लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि इस बार विनर सच में पहले से ही डिसाइडेड है। मतलब पुराने जितने भी सीजन हमने देखे इतना कोई स्क्रिप्टेड नहीं लगा, जहाँ पे जनता की कोई बात ही नहीं है, वोटिंग कोई मैटर ही नहीं करती। इस बार इन्होंने सिर्फ आपसी सहमति से ही लोगों को अविक्शन करना है। जैसे कि हमने देखा कि इस बार दिखाया जा रहा है डबल अविक्शन। तो बात की जाए डबल अविक्शन की, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है निशांत तो घर से गए ही गए, वो तो पहले से डिसाइडेड था और सब लोगों को लगता है। और ये भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये खुद से डिसाइड कर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है इनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको इसको नॉमिनेट करना है। और अगर इनकी दुश्मनी और दोस्ती के आधार पर देखा जाए तो मोस्टली लोग कविता को, जो दूसरा सदस्य है वो कविता को नॉमिनेट करना चाहिए, क्योंकि अगर देखा शार्दुल की नहीं बनती कविता से। और अगर नई लड़की है वो नैना, उसको कविता को ही नॉमिनेट करना चाहिए क्योंकि वो रुबीना और जैस्मिन के साथ अच्छी है। निशांत का देखा जाए, निशांत बोल रही हूँ, अभिनव का देखा जाए तो अभिनव भी निशांत को वीक समझते हैं और अगर साथ में उनको किसी को नॉमिनेट करना है तो वो कविता को ही करेंगे। निकी तंबोली कविता को करेगी, पवित्रा कविता को करेगी, इजाज कविता को करेगी। तो मतलब जान वो भी कविता को करेगा। हो सकता है कि राहुल जैस्मिन को कर दे उसकी जगह। तो यार एक मुझे राहुल ही लग रहा है जो जैस्मिन और निशांत को करेंगे, बाकी सब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कविता और निशांत को कर रहे हैं। लेकिन जैसा मुझे लग रहा है कि डबल एविक्शन जैसे मुझे नहीं लग रहा कि होएगा। अगर होगा भी तो ये भी हो सकता है कि ये जैस्मिन को इविक्ट कर दे, जो वोटिंग लाइंस और उसके हिसाब से दिखा के, और अली के साथ 4 तारीख को उसकी दोबारा एंट्री कर दे। लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि हो सकता है कि जैस्मिन भी बाहर जा सकती है कुछ दिनों के लिए, 1 या 2 दिन के लिए, और निशांत तो पक्का गए ही गए। और इस बार ज़्यादातर एविक्शन मिड वीक एविक्शन हो रहे हैं क्योंकि सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। और पूरा का पूरा शो सच में स्क्रिप्टेड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कोई सास बहू सीरियल देख रहे हैं जो कि बहुत ही घटिया तरीके से चल रहा है। और जो ये पवित्रा और इजाज की लव स्टोरी बनाई जा रही है, मुझे नहीं पता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और कितना ही इजाज साथ निभाएंगे अपने साथिया पवित्रा का, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि आगे जाके इनका कुछ मैच हो पाएगा। इजाज एक सन की इंसान है, उसका दिमाग कब खिसकेगा किसी को कुछ नहीं पता। बट अगर बिग बॉस को लगता है कि वो एक विनर मटेरियल है तो वो उसी को बनाएंगे, उसी को हाईलाइट करेंगे, उसी को दिखाएंगे। तो शो मुझे अगर मिला जुला के मुझे बहुत ही इस बार फीलिंग आ ही नहीं रही कि बिग बॉस एक रियलिटी शो हम देख रहे हैं, पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड शो लग रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रिव्यू। मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।